हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सूट। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने जाने वाले हैं प्लास्टिक्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, सिंथेटिक फाइबर के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। तो है ना, अगर आपने वो हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे वॉच करें। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसमें हमने फैक्ट्स डाले हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें डाले हैं इस बुक के अलावा भी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। और तो चलिए, आपका वेलकम है पार्ट सेकंड में। तो चलिए देखते हैं प्लास्टिक्स। इससे पहले कि मैं आपको प्लास्टिक्स के बारे में बताऊं, आपने प्लास्टिक्स के बहुत सारी चीज़ें देखी होगी आपके सराउंडिंग में। आप प्लास्टिक्स की बहुत सारी चीज़ें यूज़ भी करते होंगे। और आजकल तो सारी चीज़ें अधिकतर प्लास्टिक की ही बनी हुई होती है। जैसे आप अगर यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे चेयर हो गई, ये टॉय हो गया, ये अधिकतर डस्टबिन्स हो गए। और बहुत सारी हमारी चीज़ें, पेन होता है वो भी अधिकतर प्लास्टिक का ही बना हुआ होता है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी होगी प्लास्टिक्स के बारे में, है ना, कौन कौन से होता है, हम यूज़ भी करते हैं। तो ना, तो चलिए देखते हैं प्लास्टिक्स के बारे में। इससे पहले हमको तो ये तो पता पड़ ही गया है कि प्लास्टिक्स होता क्या है ना। अब हम और इसके डीप में जाके और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। तो यू मस्ट बी फेमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक्स आर्टिकल यूज्ड एवरी डे। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। आप फेमिलियर यानी आपने बहुत देखा होगा, आपके आसपास भी बहुत सारी ऐसी प्लास्टिक्स की चीज़ें होती होगी, सबके पास में होती है ना। तो तो ये क्या बोल रहा है, एक लिस्ट बना और उन प्लास्टिक्स आइटम्स के और उनों के यूज़ लिखो। यहाँ पे दे रखा है ए और बी। ए लीनियर, बी क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। क्या है ये लीनियर अरेंजमेंट है और ये क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है। आगे पढ़ते हैं एक बार हम। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक दी सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक एक पॉलीमर, ये सिंथेटिक फाइबर जैसे। पॉलीमर की डिफाइन हमने पिछले पार्ट में डिस्कस कर रखी थी। क्या करी थी? पॉली यानी बहुत और मर यानी यूनिट। जैसे है ना, हमारे है ना, तो पॉलीमर हमने क्या पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा था। सिंथेटिक फाइबर्स पॉलीमर से बनता है, छोटी छोटी। और मोनोमर यानी छोटी छोटी यूनिट, क्या, केमिकल सब्सटेंस की। तो छोटी छोटी मोनोमर यूनिट बहुत ज़्यादा बनती है। तो हम उस सारे कंबाइन को करके क्या बोलते हैं? पॉलीमर कहते हैं। तो प्लास्टिक भी एक ऐसा ही है। और प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। देखो, अभी हमने देखा था ना यहाँ पे, है ना, लीनियर और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। तो यहाँ पे ही दे रखा है हमारे को, क्या दे रखा है कि सारे प्लास्टिक्स है ना सेम टाइप के अरेंजमेंट नहीं होते हैं। किसी में लीनियर होता है, किसी में क्रॉस लिंक्ड होता है। Plastic articles are available in all possible shapes and size as you can see in figure 3.7। ये 3.7 फिगर है। प्लास्टिक्स हर शेप में आता है, हर टाइप में आता है, हर उनों की साइजेस में आता है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल? क्या आपने सोचा कि इतना पॉसिबल कैसे है? द फैक्ट इज़ दैट plastic is easily moldable. It means that can be reshaped in any form. Okay, यहाँ पे हमने, अगर आपको पूरे पैराग्राफ का मीनिंग समझा दूँ कि ये क्या बोल रहा है, प्लास्टिक को हम कैसे मोल्ड कर सकते हैं, मतलब पिघला के दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, है ना। तो प्लास्टिक हम देखो, अगर हमने कोई प्लास्टिक लिया, उसका यूज़ कर दिया है और हम इसको पिघला के दूसरा स्ट्रक्चर बना, उसका भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? ये रिसाइकल रीयूज़ हो रहा है। ऑल राइट। Colored, melted, rolled into sheets or made into wires. That is why it finds such a variety of uses. इसलिए हम इसको हर चीज़ में देखते हैं, चेयर में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं, है ना, बकेट में देखते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्लास्टिक्स की। तो क्या बताया जा रहा है कि हम इसको मोल्ड कर सकते हैं, है ना। अगर एक चीज़ आपको बता दूँ, चलो इस है ना, इस पैराग्राफ में ही है। क्या है कि पॉली प्लस एथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग
इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग। ओके, पॉलीथीन। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले पॉलीमर का बारे में बताया था अभी, और पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। पॉली यानी मैनी और मर यानी क्या, यूनिट। ओके, तो पॉलीथीन यानी बहुत सारी एथीन। व्हाट इज़ एथीन? एथीन इधर क्या बोल रहा है, गैस बोल रहा है एथीन। तो है ना, ये क्या होता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन गैस के साथ होता है ना। इस बुक में नहीं दे रखा है। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। एक तो हमारे है ना टेप होते हैं, जो हम है ना टेप नहीं है ना, जो हम बहुत सारे टेप यूज़ करते हैं। और हमारा एक कैरी बैग हम जो यूज़ करते हैं उसके लिए भी यूज़ होता है पॉलीथीन का। और हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है पॉलीथीन का। जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स के इंसुलेशन के लिए भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड एज इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक वायर। बहुत सारी कप्स हो गए, हमारे बॉटल हो गए, तो इन लोगों के लिए यूज़ होता है। नाउ ट्राई टू बैंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बी बैंड इजीली? अब ये बोल रहा है ना, आप प्लास्टिक्स लो, बहुत सारे वैरायटी के प्लास्टिक्स लो, उनको बैंड करो। क्या वो बैंड हो रहा है? क्या वो इजीली बैंड हो रहा है? You will observe that some plastics article can bend easily while some breaks when forced to bend. When we add hot water to a plastic bottle, it get deformed. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा, कोई तो टूट गया बैंड होने पे, वो कोई है ना मुड़ गया, ऑलराइट। कोई किसी का तो शेप ही चेंज हो गया, कोई के तो टुकड़े हो गए दो, ऑलराइट। ऐड हॉट वाटर, उस पर हॉट वाटर करो। अगर आप एक प्लास्टिक के बॉटल लोगे, उस पर हॉट वाटर डालोगे, गर्म पानी डालोगे, तो है ना वो डिफॉर्म्ड हो जाएगी। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। ओके, इसको जूम कर देता हूँ। हाँ, तो इधर क्या बोला गया है, जो प्लास्टिक हीट करने पे डिफॉर्म हो जाए और बैंट हो जाए, बैंट यानी मुड़ जाए, है ना, उन्हों को हम क्या कहेंगे, थर्मोप्लास्टिक कहेंगे। जो कि है ना जैसे कि है ना जो पिघल जाए, हीट करने पे हम वो पिघल जाए, उसको हम दूसरी तरह के भी शेप दे सकते हैं, ऑलराइट। हम उसको जैसे पिघला के दूसरी शेप भी दे सकें, वो हो गया हमारा थर्मोप्लास्टिक, है ना। तो उसके एग्जाम्पल पीवीसी हो गया, पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया, नायलॉन हो गया, टेरिलीन हो गया, ये सब उसके एग्जाम्पल है। इसमें थोड़ा कम दे रखे हैं, इसलिए हमने पहले भी वीडियो में बोला था कि आपको थोड़े और एग्जाम्पल्स पता पड़ेंगे। On the other hand, there are some plastic which when molded ones can not be softened by heating. These are called thermosetting plastic. Two example are bakelite and melamine. ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है, क्या हमको बताया गया है कि है ना जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, इसके ट्रिक भी बताऊँगा आपको याद करने की। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं, हमारे जो है ना जिसको हम गरम करें ना तो सॉफ्ट नहीं हो, मेल्ट नहीं हो, उसको हम वापस रीशेप नहीं कर पाए, तो ऐसे प्लास्टिक को हमने नाम दे दिया थर्मोसेटिंग, और दूसरे को हमने नाम दे दिया थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक कौन सा होता है, पिघला के दूसरा शेप बनाया था, पिघला के दूसरा शेप बनाता है ना, कभी भी एक जैसे नहीं रहते तो यही था डिफरेंस, ऑलराइट। थर्मोसेटिंग के एग्जांपल्स भी देंगे। क्या है, बैकेलाइट। बैकेलाइट कहाँ पे यूज़ होता है, कुकिंग यूटेंसिल्स अगर देखे हो आपने तो उसमें बैकेलाइट यूज़ होता है। कुकिंग यूटेंसिल पे भी कहाँ पे, आपने अगर कुकिंग यूटेंसिल्स कभी देखा हो तो उसका हैंडल होते हैं ना, वो अधिकतर मतलब कुछ कुछ तो बैकेलाइट के बने हुए ही होते हैं। तब भी अगर आपने देखा हो तो है ना हमारे हैंडल्स जो होते हैं है ना, तो है ना जो कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स होते हैं वो गर्म नहीं होते इतना जल्दी। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि बैकेलाइट पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर यानी वो हीट को अपने पास आने ही नहीं देता, हीट आती उसको पहले ही वहाँ पे भेज देता है, जैसे हीट को कंडक्ट नहीं होने देता, ऑलराइट। अगर है ना समझ में आ रहा हो तो एक लाइक कर देना, है ना, बहुत मेहनत करते हैं, सिर्फ एक लाइक और
क्या करना है आपको है ना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आगे थर्मोसेटिंग में भी हमने डिफरेंस, थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक में डिफरेंस कर दिया है। और थर्मोसेटिंग के एग्जांपल्स बैकेलाइट का भी बता दिया, हैंडल्स में यूज़ होता है। और है ना, और एक और क्या है एग्जांपल इसका, मेलेमाइन क्या है, अगर आपने स्विच देखे हो, स्विच है ना, बटन हमारे जो घर में होते हैं वो मेलेमाइन के होते हैं। वो देखा होगा अगर आपने, तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसको आप है ना बैंड नहीं कर सकते हो। ओके है ना, तो वो होते हैं मेलेमाइन के। तो बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। यहाँ पे हमने जो आपको बात बताई थी वही वापस आ गई है ना। इलेक्ट्रिक स्विचेस के लिए यूज़ होते हैं और यूटेंसिल्स के हैंडल्स के लिए। मेलेमाइन इज़ अ वर्सेटाइल है ना मटेरियल, इट रेसिस्ट फायर एंड कैन कंट्रोल हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। मेलेमाइन क्या है ना, एक तो ये क्या फायर को रेसिस्ट करता है ना, और ये हीट को अपने पास आने ही नहीं देता है। ऑलराइट है ना, और भी ऐसे प्लास्टिक करते हैं पर ये थोड़ा उनसे बेटर है। ऑलराइट तो ना, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर। इसके बहुत सारे एग्जांपल, क्योंकि प्लास्टिक्स के तो आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे ही होंगे ना डेली लाइफ में, तो इतना डिस्क्राइब करने का कुछ है नहीं। कि किचन वेयर में आता है, फ्लोर टाइल्स के में आता है। 3.8 फिगर है ना, shows the various uses of thermoplastic and thermosetting plastic. ओके यहाँ पे आपने देख लो एक बार, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं। ये देखो स्विच, ये है ना प्लेट हो गई, हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और थर्मोप्लास्टिक ये देखो। अब इसमें और स्विचेस में क्या डिफरेंस है, स्विचेस और इसमें क्या डिफरेंस है ना, अगर आप देखो तो डिफरेंस यही है कि स्विचेस के जो है ना स्विच होते हैं, हमारे बटन होते हैं स्विच बोर्ड के, वो बहुत हार्ड होते हैं। और अगर आप ये कंटेनर लो तो आप इसको दबा सकते हो आसानी से, या इसको गर्म कर सकते हो और उसको एक नया स्ट्रक्चर दे सकते हो। ओके तो बस यही था डिफरेंस ना, हमने देख लिया थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक। लेट्स मूव ऑन। प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग के फूड आइटम्स, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एक्सेट्रा, क्या बोला गया, अगर आज अगर हम देखें कि हमको कोई फूड आइटम्स स्टोर करना है, वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, वॉट एवर हमारा अचार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, शुगर, बहुत सारी चीज़ें। प्लास्टिक कंटेनर सीम्स मोस्ट कन्वीनियंट। प्लास्टिक्स के कंटेनर बहुत एकदम सही लगते हैं, सूटेबल होते हैं एकदम। अगर आपको किसी चीज़ को रखना है तो आप प्लास्टिक्स का कंटेनर लेके आ सकते हो ना, क्योंकि ना हम इतना स्टील को वो नहीं देते हैं। स्टील अच्छा होता है पर आजकल प्लास्टिक्स एक तो चीप होता है, सस्ता होता है और इजीली अवेलेबल होता है। और क्या इजीली अवेलेबल होता है, हमको कहीं पे मिल जाता है और कन्वीनियंट, क्या कहते हैं, कन्वीनियंट है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। क्योंकि क्या बोला है यहाँ पे, क्या बोला है कि लाइट वेट होता है, लोअर प्राइस भी चीप होता है ना, और है ना इनों की स्ट्रेंथ अच्छी होती है और इजी हैंडलिंग होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी जैसे उनों पे अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें डालोगे ना तो भी वो कंटेन कर सकते हो, इतनी चीप प्राइस में भी वो कंटेन कर सकते हैं हैवी थिंग को। ओके और इनों की स्ट्रेंथ अच्छी होती है और हैंडल करने में आसानी होती है। Being lighter as compared to metal, plastics are used in car, aircraft, spacecraft too. क्योंकि ये लाइटर हैं तो इनों को जैसे कार में भी यूज़ किया जाता है, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट इनों में। तो क्या ये सारी चीज़ें, कार तो नहीं पर ये सारी चीज़ें ऊपर उड़ेगी, तो ऊपर उड़ने के लिए थोड़ा वेट इनों का कम रहना चाहिए। ज़्यादा वेट होगा तो नीचे गिर भी सकती है। तो इनों में तो ये लाइट वेट है, इसलिए इनों का किस में यूज़ होता है, इनों का यूज़ होता है हमारे
एयरक्राफ्ट में इनों के लिए, है ना। The list is endless if we start counting articles like slippers, furniture, decoration pieces, and etc. And now let us discuss the characteristics property of plastic. यहाँ पे वही चीज़ बोली कि लिस्ट आपकी एंडलेस होगी अगर आप देखा जाए तो प्लास्टिक को देखा, प्लास्टिक्स की अगर लिस्ट बनाओ तो एंडलेस होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्लास्टिक्स के क्या प्रॉपर्टी है। You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air. 7th क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि है ना मेटल्स अगर है ना रख दिए जाएं, मॉइस्चर है और एयर है तो उन पे रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है ना, रस्टिंग होना शुरू होने लग जाती है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। प्लास्टिक्स को आप वाटर और एयर के साथ है ना रिएक्ट नहीं होता है, दे आर नॉट कोरोडेड ईजीली, है ना। तो देखो है ना प्लास्टिक से एक तो रिएक्ट नहीं होते हैं और इन्हों को केमिकल चीज़ों आप भी अगर डालोगे ना इसमें बहुत सारी केमिकल चीज़ें ना तो भी आपकी ये इन्हों को कुछ नहीं होगा। दिस इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैन केमिकल। हाँ, तो यहाँ पे तो बहुत कम डिस्क्राइब करा गया है प्लास्टिक्स की प्रॉपर्टीज़ को, पर आपको टेंशन नहीं लेनी, दूसरी बुक की प्रॉपर्टी मतलब दूसरी बुक्स में भी प्रॉपर्टीज़ दे रखी है तो उनों से भी हम निकाल के आपको बता देते हैं। प्लास्टिक्स है ना यहाँ पे देखो, ऑल राइट, यहाँ पे है ना एक बार मैं आपको पूरा बता देता हूँ ना कि क्या होती है। प्लास्टिक से ना वेदर रेसिस्टेंट भी होते हैं, मतलब एयर वाटर सॉइल से उनको कुछ नहीं होता है ना, और लाइट वेट तो होते हैं और केमिकल रेसिस्टेंट भी होते हैं। केमिकल रेसिस्टेंट यानी अगर आपने देखे हो कि आपके भी होम में बहुत सारे केमिकल आते होंगे साफ़ सफाई के लिए, ओके, क्लीननेस के केमिकल्स बहुत आते होंगे। कभी देखा है मेटल में आते हैं? नहीं देखा होगा, है ना। तो वो हमेशा क्यों आते, प्लास्टिक्स में आते, क्योंकि प्लास्टिक्स को केमिकल के साथ रिएक्ट होते ही नहीं है ना। पर मेटल जो है बड़े भाई अजीब से इंसान है, क्या करते हैं केमिकल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, है ना। इसलिए हमेशा उन को किस में दिया जाता है, प्लास्टिक्स में दिया जाता है। इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर यानी क्या है ना, अगर आप प्लास्टिक्स की चीज़ को है ना इलेक्ट्रिसिटी के साथ अगर इलेक्ट्रिसिटी एक वायर से जा रही हो, प्लास्टिक की चीज़ लेके आ जाओगे आप उस पर तो है ना आपको करंट नहीं लगेगा। अगर आप ऐसे ही अपना हाथ ले आओगे तो करंट लगेगा, पर अगर प्लास्टिक की चीज़ लेके आ जाओगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। इनों की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और ना और क्या होता है कि हमेशा है ना क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब है ना, जैसे अभी हमने देखा था यहाँ पे, क्या देखा था हमने यहाँ पे देखा था ये प्लास्टिक, ठीक है, हमने ये देखा था कंटेनर, ये क्या ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट यानी हम इससे देख सकते हैं किस में शुगर पड़ी है, किस में हमारा सॉल्ट पड़ा है, बहुत सारी चीज़ों को हम आसानी से देख सकते हैं। स्टील के कंटेनर में हम ये सारी चीज़ें नहीं देख पाते हैं, पर इसका एडवांटेज है कि हम देख सकते हैं। ओके, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। Talk to your parents or grandparents about the type of buckets that were used in the past. What is the material of the buckets or mugs you are using today? What are the advantages of using a plastic container? Since plastic is very light, strong, durable, and can be molded into different shapes and size, it is used for various purposes. Plastics are generally cheaper than metal. They are widely used in industries and for household articles. Make a list of different kinds of plastic containers that you use in daily life. वही चीज़ बताए, प्लास्टिक लाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, है ना, और क्या होता है, लाइट होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी बहुत होते हैं, केमिकल के साथ भी उनको इतना रिएक्शन नहीं कर पाते जितना मेटल्स करते हैं। चीप भी होते हैं मेटल से,
है ना, उनको हम है ना गरम करके दूसरे चीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो यही चीज़ थी यहाँ पे। सिंपली से क्या बोला गया आपको, है ना, बोला गया कि लिस्ट बनाओ डिफरेंट का आर्टिकल प्लास्टिक के डिफरेंट मतलब डिफरेंट काइंड की लिस्ट बनाओ जो कि आप यूज़ करते हो आपकी डेली लाइफ में। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ना, तो यहाँ पे भी हमने एक बार देख लिया था कि प्लास्टिक्स पुअर कंडक्टर होते हैं, है ना। तो क्या देखा था, प्लास्टिक्स पुअर कंडक्टर कैसे होते हैं, इसको कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कंडक्ट पर, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी एक वायर से जा रही है और आप अपना हाथ रख दो, है ना, थोड़ा वोल्टेज भी ज़्यादा होना चाहिए, है ना, आप अपना हाथ रख दो तो आपको करंट लग जाएगा। बट अगर आप अपना हाथ के नीचे एक प्लास्टिक की चीज़ लेके आ जाओ और तब रख दो तो क्या होगा, आपको कोई करंट नहीं लगेगा। यहाँ पे और एग्जांपल भी, यू हैव लर्न अबाउट दैट plastics are poor conductor of heat and electricity. That is why electrical wires have plastics covering and handles for screwdrivers are made of plastic. अगर आपने स्क्रू ड्राइवर पेच का जो आता है ना हमारे ना, जिससे हम किसी बोल्ट को टाइट करते हैं, तो अगर आपने देखा हो तो उसका हैंडल किसका होता है, उसका हैंडल तो होता है हमारे प्लास्टिक का, है ना। तो प्लास्टिक्स हर जगह, अगर आपने फ्राइंग पैन देखा हो तो फ्राइंग पैन का जो हैंडल होता है वो किसका होता है, प्लास्टिक्स का होता है। अगर प्लास्टिक नहीं होगा तो आपको क्या होगा, आपको ही गरम लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे है, डिड यू नो प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन दी हेल्थ केयर इंडस्ट्री। यहाँ पे क्या बोला गया है, ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे आप बोला गया है कि आपने प्लास्टिक्स को हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी देखा होगा। क्या देखा होगा, है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि हम ये ना टैबलेट्स आती है, जो दवाइयाँ आती है वो किस में आती है, प्लास्टिक्स में ही तो आती है ना। बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे प्लास्टिक्स में ही आते हैं। स्पेशल plastics cookware is used in microwave oven for cooking food. In microwave oven, cooks the heat cooks the food but does not affect the plastic vessel. यहाँ पे क्या बोला गया है हमको ना, तो है ना, इसमें हमको क्या बोला गया है कि स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर जो आते हैं किधर यूज़ होते हैं, हमारा वो माइक्रोवेव ओवन इनों में यूज़ होते हैं। क्या यूज़ होते हैं, स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर। माइक्रोवेव ओवन में द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। जो हीट होती है माइक्रोवेव इनों में, वो फूड को कुक तो करती है पर प्लास्टिक वेसल को अफेक्ट नहीं करती है। ओके, टेफ्लॉन इज स्पेशल प्लास्टिक्स ऑन विच oil and water do not stick. It is used for non-stick coating on cookware, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि टेफ्लॉन, अगर आपने देखा होगा टेफ्लॉन क्या होता है, अगर आपने नॉन स्टिक कुकवेयर देखा होगा तो उस पर नॉन स्टिक जैसा मटेरियल होता है ना, वो क्या होता है, टेफ्लॉन होता है ना। टेफ्लॉन होता है जो कि ऑयल वाटर को स्टिक नहीं करने देता, ठीक है ना। क्या होता है, वो टेफ्लॉन ही होता है जो है ना, वो जो ऑयल और है ना हमारे वाटर को स्टिक नहीं होने देता है। तो चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं, फायर प्रूफ प्लास्टिक्स ऑल्दो synthetic fibers catch fire easily. It is interesting to know that the uniforms of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistant. यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर आपने देखा होगा, क्या फायरमैन जो होते हैं, हम जो फायर बुझाने आते हैं, उन लोगों के कपड़े को देखना, ऑब्जर्व करना कभी, क्या होगा, आपको क्या दिखेगा, एक है ना उन लोगों के कपड़ा कोटिंग चढ़ी हुई होती, क्या होती है वो, किसकी होती है, वो मेलामाइन की होती है। मेलामाइन, है ना, हमने पहले डिस्कस कर रखा है, अभी डिस्कस हमने किया था मेलामाइन, है ना।
जो कि क्या होता है, फ्लेम रेजिस्टेंट होता है, आग नहीं लगती उसमें, है ना, आग जरा से भी नहीं लगती। तो चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये ओके ना, तो इससे पहले कि है ना, हमारे प्लास्टिक के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि इस वीडियो में, इस बुक में नहीं दे रखे हैं, पर इस वीडियो में ज़रूर आपको पता पड़ जाएंगे। प्लास्टिक्स, कॉमन प्लास्टिक्स, उनकी यूजेज क्या है। सबसे पहले तो हमारा पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन, है ना। तो है ना, इसको क्या होता है, इसको कोई सा भी आप है ना, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग केमिकल लगा दो, इसको कुछ नहीं होगा, है ना। और हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हमारा है पॉलीप्रोपेन, है ना, पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपेन, है ना, प्रोपेन मॉलिक्यूल। इसका कहाँ यूज़ होता है, इसमें सिंथेटिक कारपेट हो गई, हमारा पैकिंग मटेरियल होगा, इधर यूज़ होता है ना। ऑटोमोबाइल्स बैटरी हो गई। और पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब पीवीसी, पीवीसी तो आपको पता ही होगा, क्योंकि वो हर है ना वो कहाँ पे यूज़ होता है, हमारे वाटर पाइप में यूज़ होता है। जो हमारे है ना, हमारे शूज़ होते हैं, उसका जो सोल होता है, उसका जो बेस होता है, उसमें किसका यूज़ होता है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन कहाँ पे यूज़ होता है, टेफ्लॉन को हम सबसे पहले इसकी ये कैसे बनता है, पॉलीमराइजेशन किससे होता है, टेट्राफ्लूरोथेन से होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लूरोथेन मॉलिक्यूल। ओके। और है ना, इसको हम है ना, हीट और केमिकल से ये अफेक्ट नहीं होता, इसको है ना, कुछ नहीं होता हीट और केमिकल से। ओके, तो है ना, ये फ्राइंग पैन और बेकिंग जो सरफेस होता है फ्राइंग पैन इनों का, इधर ज़्यादा यूज़ होता है। ऑलराइट। और हमारा होता है पॉलिस्टरीन, पॉलिस्टरीन जो हमारे फोम होते हैं, थर्माकोल होते हैं, वो पॉलिस्टरीन से ही बनते हैं, है ना। अगर आपने देखा हो ना, हम तो इधर ना पॉलिस्टरीन तो बहुत सारी जगह पे आपको दिख ही जाएंगे, है ना। ये आइस बॉक्स में यूज़ आते हैं, ये हमारे है ना जो हमारी एक्सपेंसिव आइटम होते हैं ना, एक्सपेंसिव आइटम, आई मीन से दैट हमारे जो टीवी आती है, हमारे जो रेफ्रिजरेटर आते हैं, उसके पैकिंग के लिए किसका यूज़ होता है, अभी हमने बताया था किसका यूज़ होता है, पॉलीस्टरीन का यूज़ होता है ना। तो चलिए अब चलते प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, प्लास्टिक्स और है ना एनवायरनमेंट, ठीक है। When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. That is one reason why plastics waste keeps getting accumulated in our home. Unlimited plastics find its way to the garbage. Disposal of plastics is a major problem. Why? हम जब भी घर से जाते हैं, हम प्लास्टिक्स की है ना, कुछ भी अगर लाते हैं तो प्लास्टिक्स की पॉलीथीन में ही लाते हैं। तो यही रीज़न है कि प्लास्टिक्स बहुत बढ़ गया है। तो आप है ना, तो यहाँ पे ही दे रखा है, अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल में आपको डिफरेंस तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। क्या होता है बायोडिग्रेडेबल में, अगर आप किसी चीज़ को थ्रो करते हो, फेंकते हो ना, तो वो क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको थोड़ा बहुत खाते हैं, खाते वो थोड़ा कम हो जाता और थोड़े नेचुरल जैसे हवा आई, बारिश आई, तो उनसे वो है ना ख़त्म होता है, तो बायोडिग्रेडेबल कहलाया, वो पूरा डिकम्पोज हो गया। और ना दूसरी जगह क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी जो कभी ख़त्म ही नहीं हुए, है ना, जिसका तो बैक्टीरिया भी कुछ नहीं कर पाए, बैक्टीरिया भी खा खा के कितने खा ही नहीं पाएंगे, है ना। अब आप बोलोगे तो उसको जला दो, ठीक है जला दे। तो प्लास्टिक का एग्जांपल है, तो प्लास्टिक तो देखो कभी कोई बैक्टीरिया खाता भी नहीं है, अगर हम उसको जलाते हैं ना, तो है ना, तो तो है ना, अगर हम उसको जलाते हैं तो क्या होता है, उससे है ना पॉल्यूशन होता है, बहुत गंदी गंदी गैसेस निकलती हैं ना। तो इधर तो वो हमको हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर ही रहा है ना, कि गंदी गंदी गैसेस निकाल के उसको अगर हम बर्न करते हैं तो है ना,
ओके, तो यहाँ पे दे रखा है टेबल, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, एंड जो हमारे पील्स होते हैं वेजिटेबल और फ्रूट के, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ एक्सेट्रा, approximate time taken to degrade नेचर ऑफ मटेरियल। देखो, जो हमारे है ना वेस्ट होते हैं, अगर तो है ना, अगर हमने कोई चीज़ ली, वेजिटेबल लिया और फ्रूट लिया, तो है ना, तो उसके पील्स है ना, तो उसको डिग्रेड होने में 1 से 2 वीक लगता है। क्या हुआ? बायोडिग्रेबल हो गया। क्या हुआ? बायोडिग्रेबल हो गया। 1 से 2 वीक लगता है पूरा डिग्रेड होने में उस उनों को, है ना। और पेपर को 10 से 30 दिन लगते हैं, है ना, डिग्रेड होने में। तो डिग्रेड हो रहा है तो बायोडिग्रेबल कहलाएगा। तो है ना, यहाँ पे अधिकतर है ना यही दे रखा है कि बायोडिग्रेबल। मैं आपको बताता हूँ कौन से नॉन बायोडिग्रेबल हैं। ये जो हम एल्यूमिनियम लेते हैं, मेटल कैन लेते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल लेते हैं, जो हम हमारे है ना खाने, है ना, जो हमारे है ना रोटी होती है, चपाती होती है, उस पर रैप करते हैं, है ना। क्या एल्यूमिनियम को, फॉइल को हम बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं। तो वो सरप्राइजिंगली 100 से 500 साल ले लेता है डिग्रेड होने पे, और वो भी अच्छे से डिग्रेड नहीं हो पाता है ना। तो इसको बायोडिग्रेबल, नॉन बायोडिग्रेबल कहेंगे, ओके, है ना, नॉन बायोडिग्रेबल। और प्लास्टिक बैग, जो कि बहुत सारे ईयर्स ले लेता है, 500, आई थिंक सो मोर देन 500 ले लेता है, तो उनको भी नॉन बायोडिग्रेबल कहेंगे, ओके ना। Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. It causes environmental pollution. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow, and it does not get completely burned easily. In the process, it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. How can this problem be solved? यहाँ पे बोला गया है कि हम अगर प्लास्टिक्स को जलाते भी हैं तो वो एयर पॉल्यूशन करता है, फ्यूम्स निकालता है, फ्यूम्स ऐश निकालता है, क्राक निकालता है, बहुत सारे गैसेस निकालता है। गैसेस क्या निकालता है? हमारी अगर, है ना, हम आगे वाले चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, पर आपको एक बार पहले बता देता हूँ, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गंदी, जो है बहुत गंदी गैस है, जो कि बहुत गंदी होती है। हाँ, तो वो भी है ना इसी से ही निकलती है। दैट्स इसलिए कहते हैं कि है ना प्लास्टिक, तो गाइस इसलिए कहते हैं कि प्लास्टिक को मत, क्योंकि ये बड़े फ्यूम्स एशेस निकालती है, ओके। सो है ना, यहाँ पे पूछा गया है कि हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करें, ओके। तो हैव यू एवर सीन ए गार्बेज डंप where animals are eating garbage? In the process of eating the food waste, they throw material like polythene bags, vapors of food. Can you imagine the consequences? The plastic materials chokes the respiratory systems of these animals, or form a lining in their stomachs, and can be the cause of their death. Okay, यहाँ पे क्या बोला गया है? जो हम गार्बेज होता है ना, गार्बेज डंप होता है, तो उसमें हम गार्बेज तो फेंकते हैं, पील्स फेंकते हैं, वेजिटेबल्स फेंकते हैं, फ्रूट फेंकते हैं, पर हम जाने अनजाने में उसमें क्या फेंक देते हैं? पॉलीथीन बैग्स फेंक देते हैं, बहुत सारी है ना प्लास्टिक चीज़ें फेंक देते हैं। अब है ना, काऊ गाय इनों को तो नहीं पता रहता है कि वो क्या खा रहे हैं, पर वो खा लेते हैं गलती से, है ना, और जो कि फिर उन्हों की हेल्थ को बड़ा, है ना, तो जो कि उन्हों की हेल्थ को बड़ा ही, है ना, इशू पहुंचा था बहुत, क्योंकि वो प्लास्टिक खा रहे हैं ना, इसलिए उन्हों की हेल्थ फिर ख़राब हो जाती, ओके। The polybags carelessly thrown here and there are responsible for clogging the drain too.
Sometimes we are very careless and throw the vapors of chips, biscuits, and other eatable on the roads or in the parks, picnics, or picnic places. Should we not think twice before doing so? As a responsible citizen, what measures do you suggest to keep public places clean and free of plastics? Okay. है ना। हम हम कुछ भी चीज़ें हम कुछ भी चीज़ें मतलब प्लास्टिक्स की इधर उधर फेंक देते हैं, कहीं पे भी फेंक देते हैं बिना सोचे समझे। तो यहाँ पे बोला कि कम से कम 2 बार तो आप सोचो ही कि आप ये जो फेंक रहे हो ना, ये सही है एनवायरनमेंट के लिए। क्योंकि आप फेंकोगे रोड में है ना, रास्ते पे फेंकोगे तो क्लीननेस इतना नहीं होगा। आपकी सिटी, आपकी अपनी खुद की कंट्री इतना डेवलप नहीं हो पाएगी। दैट्स वाई। तो एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न आपको अपनी सिटी को, आपको अपनी कंट्री को क्लीन रखना चाहिए, है ना। Avoid the use of plastic as far as possible. Make use of bags made of cotton or jute when you go for the shopping. The biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. Practice this in your home. Can you suggest some other ways in which you can contribute toward the reducing the use of plastic material? यहाँ पे क्या बोला है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग फेंको, है ना। और जितना हो सके कि आप प्लास्टिक्स को कम यूज़ करो, है ना। तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि प्लास्टिक्स को कम यूज़ करो, तो प्लास्टिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारा नेचर जो है, हमको नेचर कितना कुछ देता है। नेचर ना हमें, है ना, इतनी फ्रेश एयर देता है कि हम नेचर के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर हमको इतनी फ्रेश एयर देता है। पर हम नेचर को कितना कुछ गलत कर रहे हैं। हम इतने पेज वेस्ट करते हैं, बहुत सारे पेज से एरोप्लेन बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे, जिससे क्या पेड़ कटता है। क्या आपको पता है 1 टन के लिए कितने पेड़ काटने पड़ते हैं? 1 टन के लिए 17 से 18 पेड़ काटने पड़ते हैं। 17 से 18 पेड़, छोटे छोटे नहीं, बड़े डेवलप, बहुत ही बड़े बड़े पेड़ को काटना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको पता पड़ रहा है ना कि ना हम कैसे हमारे नेचर को काट रहे हैं। तो प्लीज़, है ना, ये वेस्ट मत करो पेपर का, इनों का, क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं पर आगे चल के ये हमको ही रिफ्लेक्ट होगा। ओके, है ना। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें, है ना, इन सारी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। पेज को कम से कम वेस्ट करना चाहिए, और है ना प्लास्टिक्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए। ओके, है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक्स वेस्ट। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल। मेक a list of items that can be recycled. Or during recycling, certain coloring agents are rated. The limits its uses, especially for storage of food. है ना। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ना क्या करो ना, रिसाइकल करो। अब रिसाइकल तो देखो, थर्मोसेटिंग तो होने नहीं वाले, है ना। थर्मोसेटिंग और प्लास्टिक में ट्रिक बता देता हूँ आपको। थर्मोसेटिंग्स जो सेट हो गए अब नहीं हो सकते, उसको आप पिघला के कुछ नहीं कर सकते। थर्मोसेटिंग हो गया। थर्मोप्लास्टिक्स जिसका हम कर सकते पिघला के, तो थर्मोप्लास्टिक की ऐसा है कि, है ना, हम उसको पिघला के दूसरी चीज़ बना सकते हैं। तो है ना, आपको क्या करना है, 5R प्रिंसिपल यूज़ करना है। 5R प्रिंसिपल: रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली। आपको क्या है, आपको रिड्यूस करना, रीयूज़ करना, मतलब इसका, है ना, जो है ना पूरा, है ना, कंक्लूजन है कि आपको प्लास्टिक्स को कम यूज़ करना। यूज़ भी कर रहे हो तो उसको, है ना, आपको क्या करना है, रिसाइकल करते जाना है। ओके, तो बस हमारा ये बाकी है। फाइबर वाइज,
डो नॉट थ्रो प्लास्टिक्स बैग्स इन दी वाटर बॉडीज़ और ऑन दी रोड। आपको क्या प्लास्टिक्स बैग्स को वाटर बॉडीज़ जो पानी है, पानी में आप फेंक दोगे तो फिश खाएगी, बहुत सारी चीज़ें होगी, और रोड पे भी नहीं फेंकना है। ठीक है, कॉटन कैरी बैग्स और जूट बैग्स वाइल गोइंग फॉर दी शॉपिंग ना। अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हो तो आपको क्या लेना है ना, कॉटन और जूट का बैग लेना है। लेना है आपको, कॉटन और जूट का बैग लेना है अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हो। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, यूज़ ए स्टील लंच बॉक्स इंस्टीड ऑफ ए प्लास्टिक वन, है ना। स्टील का बॉक्स यूज़ करो अगर आप है ना फूड ले जा रहे हो, है ना इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक्स बैग के अलावा। तो बस यहाँ पे आपको रिकॉल करने की चीज़ें हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमने पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया है ना। अब आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर, जितना हो सके शेयर करना है ना। आपके रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, है ना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग सी वीडियोस आपको हर बार मिलती जाएगी हर चैप्टर्स के लिए। तो आपको क्या करना है, शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को।